हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। अगर आपको क्रिकेट मैच देखना हो तो आप इंडिया का मैच बांग्लादेश या जिम्बाब्वे के साथ देखना पसंद करेंगे, या इंडिया जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कोई भी सेना कंट्रीज में खेल रहा हो तो वो देखना पसंद करेंगे, या फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑब्वियस। जब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं तभी देखने में उन्हें मजा आता है। और इंटरेस्टिंग चीजों का मतलब यह है कि जब तो बराबर की टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा हो, तो बराबर की टीमों के बीच में टक्कर हो रही हो, तो मजा आता है देखने में। अगर वन साइडेड मैच है तो शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। और ये स्टोरी हम आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। एक ड्यूलेक्स पेंट बनाने वाली कंपनी है एक्जो नोबेल। ड्यूलेक्स तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, ड्यूलेक्स बहुत पॉपुलर पेंट है। लेकिन एक्जो नोबेल अगर आपने सुना हो या नहीं सुना हो तो भी आप ये समझ सकते हैं कि ड्यूलेक्स जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम एक्जो नोबेल है। और एक्जो नोबेल में पिछले लगभग साल भर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं, और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा एक्विजिशन भी है, लगभग 12,000 करोड़ का एक्विजिशन, जो कि एक्जो नोबेल का हो रहा है पेंट्स बिजनेस का, उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये टॉपिक क्यों है। जैसा कि हमने कहा कि जब कोई भी इंडस्ट्री अंडर प्रेशर होती है, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर जब दबाव होता है, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आना लाजमी है। स्टॉक प्राइसेस कम होते हैं, स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में या कंपनी में कुछ हो रहा हो इंटरेस्टिंग, तो वो सिचुएशन पलट जाती है। अगर हम देखें कि पेंट्स की जो इंडस्ट्री है, पेंट्स की इंडस्ट्री काफी दबाव में है पिछले 12 से 18 महीने में, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। जेएसडब्ल्यू पेंट है या ओपस बिरला ग्रुप का है, वो मार्केट में आके इंपैक्ट कर रहे हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर के लिए जैसे अगर देखा जाए तो उनको ये हमेशा समझ में नहीं आएगा आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन में मार्केट रिएक्ट करता है या स्टॉक रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले ये देखें कि आज जो आप देख रहे हैं कि एक्जो नोबेल का जो पिछले एक साल का स्टॉक प्राइस है लगभग 20% ऊपर है। और ये 20% ऊपर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको कंपैरिजन करेंगे पीयर्स के साथ, मतलब इसके जो समकक्ष कंपनी है सेक्टर की, तो आपको इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एशियन पेंट्स है लगभग 20% डाउन है पिछले साल भर में। एशियन पेंट मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर उनके पास है, और वो डाउन है 20%। तो रिलेटिवली अगर देखें एक स्टॉक किसी सेक्टर में 20% डाउन है, तो दूसरे स्टॉक पे 20% ऊपर जाने की क्या वजह हो सकती है? और एशियन पेंट्स एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम देखें कि कंसाई नैरोलैक, ये भी डाउन है। कंसाई नैरोलैक करीबन 7% डाउन है। फिर आप देखें बर्जर पेंट्स थोड़ा ऊपर है, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्मेंस एक्जो नोबेल का है उतना किसी भी पेंट कंपनी का नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कि इंडस्ट्री में एक कंपटीशन का जो दबाव आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट लीडर एशियन पेंट्स को देखें तो FY25 मतलब पिछला साल 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का साल 20% डिक्लाइन उनके ईबिटा में हुआ। मतलब ईबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कमाती है कंपनी। रेवेन्यू में से आप डायरेक्ट कॉस्ट अगर हटा दें, जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है या एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, तो उसके बाद जो बचता है ईबिटा बचता है। ईबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। तो ईबिटा जो है 20% गिर गया। अब ईबिटा 20% गिरेगा तो उसके बाद डेप्रिसिएशन तो होता ही है, टैक्स तो होता ही है, तो पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% गिर गया। मतलब आप इमेजिन करें कि जो कंपनी FY24 में अगर 100 रुपए का पैट बनाई है, वो 65 रुपए पे आ गई। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए हुई कि जो स्टॉक का इंपैक्ट है, प्राइस का जो इंपैक्ट आपको दिख रहा है, वो डेफिनेटली अर्निंग से रिलेटेड है। हम हमेशा कहते हैं कि अर्निंग्स का इंपैक्ट देर सवेर आना ही, और वो चीज हो रही है। अब यहां पे देखिए एक्जो नोबेल में क्या हुआ। एक्जो नोबेल में एक्विजिशन की खबर आई। तो M&A एक्टिविटी जब कभी होती है, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी कभी भी होती है, तो डेफिनेटली स्टॉक में इंटरेस्ट बनता है इन्वेस्टर का। और उसके बाद ये सेबी का रूल है, रेगुलेटर का रूल है कि अगर कोई एक्विजिशन हो रहा है तो उसकी ऑफकोर्स न्यूएंसेस हैं, उसकी डिटेल्स हैं, लेकिन ओपन ऑफर भी लाना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, किसी प्रमोटर को या किसी ओनर को एक मार्केट से ऊंची प्राइस दे रहे हैं, तो उस प्राइस के हिसाब से आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी ओपन ऑफर देना पड़ता है। बहुत डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी एक्विजिशन टारगेट होती है तो उसके स्टॉक प्राइस में उछाल आता है,
क्योंकि इन्वेस्टर उस चीज को पॉजिटिव ट्रिगर की तरह देखते हैं। अब आइए एशियन पेंट्स का जो पीएनएल हम जब बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि मार्च 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच में रेवेन्यू भी गिरा है। रेवेन्यू उतना नहीं गिरा है, लेकिन जैसा हमने कहा ईबिटा पे इंपैक्ट आया लगभग 20% का, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इंपैक्ट आया लगभग 35% का। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी या इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट मार्जिन खतरे में आया, तो डेफिनेटली जो इंपैक्ट आना था वो आपने देखा इंडस्ट्री में, और इसका शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आना ही है। लेकिन एक्सो नोबेल में अगर आप देखें पिछले 5-7 दिनों का स्टॉक प्राइस भी अचानक से आपको एक बम्प दिख रहा है, क्योंकि खबर आई कि JSW ने लगभग 12,000 करोड़ में इस कंपनी के पेंट बिजनेस को एक्वायर करने का फैसला कर लिया और प्रोसेस आगे बढ़ गई। और ये जो चल रहा है ये सिर्फ आज की न्यूज नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल के स्टॉक प्राइस को देखें, एज एंड व्हेन द न्यूज केम, जब भी इस बारे में कोई डेवलपमेंट हुआ तो स्टॉक प्राइस पर उसका इंपैक्ट आया। और ये इंपैक्ट जो है वो इस चीज से रिलेटेड था कि इंडस्ट्री के जो फैक्टर जो काम कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, ज्यादा हावी हो। अब आप देखें कि स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन की जो टाइमलाइन है वो जो 2024 का टाइम था, उस टाइम पे आपने देखा कि बहुत चीजें ऐसी हो रही थी जो कि जब ये अनाउंस हुआ, फिर जनवरी से जून के बीच में ये चल रहा है कि भाई बार बार न्यूज आ रही है। अब स्थिति यहां पर पहुंच गई है कि रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत है और वो चीज आगे बढ़ रही है। तो 26 जून को 2025 को 26 जून को ये खबर आई कि JSW पेंट्स जो है वो लगभग 75% स्टेक यहां पे खरीद रहा है, और जो प्राइस है उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस ने रिएक्शन किया। अब ये चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग है आपको कि सिर्फ फंडामेंटल्स की बात अगर हम करें और ये देखें कि भाई एक्विजिशन हो रहा है सो हो रहा है। एक्सो नोबेल ने अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इस कंपनी की परफॉर्मेंस मार्केट लीडर की तुलना में बेटर है। अगर आप रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप देखें उतना नहीं इंपैक्ट है, लगभग फ्लैट है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक में, इस कंपनी के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है, अपने कैसे कारों के बिजनेस में देखा होगा, एक जमाना था कि 60% के आसपास मारुति का मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन जैसे कंपटीशन इंटेंसिफाई हुआ, कंपटीशन बढ़ा, हम बाद में कभी ऑटो इंडस्ट्री की, पैसेंजर कार्स की बात करेंगे, बट मोटा मोटी सबसे ज्यादा नुकसान जिस किसी को उठाना पड़ा है तो वो है एशियन पेंट्स। लेकिन एक्सो नोबेल के फंडामेंटल्स में और आपको स्टॉक प्राइस में वो इंपैक्ट नहीं दिखा। फिर आप देखें कि बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, जैसे आप सिर्फ डिविडेंड पे निगाह डालें तो लगभग 3-3.5 हजार का स्टॉक है, और नवंबर में 2024 की बात कर रहा हूं मैं, एक 70 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया। अभी एक डिविडेंड आने वाला है 30 रुपए का, मतलब यह है कि लगभग 100 रुपए का डिविडेंड, 3-3.5% की डिविडेंड यील्ड भी है। तो भाई जो स्टॉक है आपको 3-3.5% तो ऐसे ही कमा के दे रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन जब होगा तब देखा जाएगा, मतलब काफी रिलेटिवली सेफ बेट कह सकते हैं। 3-3.5% की जो डिविडेंड यील्ड है, इज अ वेरी गुड यील्ड। फिर अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री में जब कभी कोई चीज चेंज होती है, डायनेमिक्स चेंज होती है, तो इंपैक्ट आता है, लेकिन कंपनीज पे उसका असर कम पड़ता है जितना कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर का पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई चैलेंज है, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कंपनी कोई किसी तरह की जैसे एक्विजिशन की ट्रिगर की वजह से अगर आप देखें तो आपको प्राइस इंपैक्ट में एक वेरिएशन दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एशियन पेंट्स 20% डाउन और एक्सो नोबेल 20% ऊपर, वो क्यों दिखा? क्योंकि वहां पे एक्विजिशन की बात हो रही है, एमएनए ट्रिगर है। फिर टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट है इसकी, आप टाइमिंग तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक में मेरा वर्स्ट केस क्या है। तो 3,000 रुपए में अगर आप इस स्टॉक को खरीदो तो 3-3.5% की तो डिविडेंड यील्ड ही है, और फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि यार कंपनी उतना खराब नहीं कर रही है, जितना कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है सब तो ठीक ही कर रही है। तो कहने का मतलब मैंने कहा कि पहली बात, फंडामेंटल्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे। कोई भी कंपनी सिर्फ एक्विजिशन का ट्रिगर है या एमएनए होने वाला है तो आप खरीद लें, वो बहुत ही गलत अप्रोच होगी। रेवेन्यू, प्रॉफिट, वैल्यूएशन सब देखना बहुत जरूरी है। ट्रिगर्स जो होते हैं वो बोनस का काम करते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आपको फायदा हो गया उससे, लेकिन उनके सहारे, उनके भरोसे उनको आप टाइम नहीं कर सकते, इसलिए उनके सहारे आप स्टॉक कॉल नहीं ले सकते। और कंसिस्टेंट अपसाइड जो आती है किसी भी स्टॉक में, उसके लिए अर्निंग्स ग्रोथ का आना जरूरी होता है। पेंट्स के सेक्टर में आपको दिख रहा है एशियन पेंट्स की जो स्टॉक प्राइस है वो स्ट्रगल कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई ईपीएस पे इंपैक्ट आ रहा है, ईपीएस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो अर्निंग्स को आप बहुत समय तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये मैसेज है। पहली बात, इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बट कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आप ये देखें कि जब कभी किसी स्टॉक को एनालाइज करें तो फंडामेंटल्स को इग्नोर ना करें। तीसरी बात, जो ट्रिगर्स हैं वो हमेशा बोनस का काम करते हैं। द बेस्ट,
लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। थैंक यू।